गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। मतलब क्या है कि हमारे पास हमारी कंट्री में दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्टली सेंट्रल बैंक और दूसरा हमारा कौन सा होता है? कमर्शियल बैंक। क्या होता है कि सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का एक अपेक्स बैंक होता है। मतलब कि हमारी कंट्री में जितना भी बैंकिंग सिस्टम होता है या जितना भी मनी कंट्रोल, जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड वर्क है, वो किसके सुपरविजन में होता है? सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन एक किसी भी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे कमर्शियल बैंक तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआई या पीएनबी। ये सारे हमारे कौन से हैं? कमर्शियल बैंक। ये सारे किसके अंडर काम करते हैं? सेंट्रल बैंक की। ये सारे किसके अंडर काम करते हैं? सेंट्रल बैंक। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को। तो थोड़ा बहुत बताएंगे ऊपर ऊपर से, और साथ में बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो होता है एक अपेक्स बैंक होता है। अपेक्स बैंक होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बैंक, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो सारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है या उसको सुपरविजन करता है या फिर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। पहले टाइम पे जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता था या सेंट्रल बैंक अपने आप को एज रेगुलेटर मानता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और टाइम की नीड्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक का फंक्शन एज फैसिलिटेटर आने लग गया। तो सेंट्रल बैंक क्या है हमारा? सबसे बड़ा अपेक्स बैंक। सबसे बड़ा मतलब अपेक्स बैंक। उसके बाद ये क्या है जो हमारा कमर्शियल बैंक होते हैं, ये किसके अंडर काम करते हैं? आरबीआई के अंडर। ये किसके अंडर काम करते हैं? आरबीआई के कंट्रोल के अंदर। मतलब आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कौन काम करता है? कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता। जो सेंट्रल बैंक होता है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता। आपने कभी सुना है आसपास के अपने घरों में या कहीं पर भी कि हम सेंट्रल बैंक में या आरबीआई के पास दिल्ली या चंडीगढ़ पैसे जमा करवाने या डिपॉजिट्स करवाने जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि जितने के जितने पैसे होते हैं वो किसके पास जमा होते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है, जबकि सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। और कमर्शियल बैंक क्या करता है? पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। नहीं, इस कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हमें सेंट्रल बैंक हमेशा ध्यान रखता है कि ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, हमारी जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे ढंग से चलता रहे। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न। अब कईयों के मन में आता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है ये प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? क्या होता है कि जब हम डिपॉजिट्स करवाते हैं वो हमारे डिपॉजिट्स पे हमें देता है सिर्फ 6, 7 और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब कमर्शियल बैंक आगे किसी को लोन प्रोवाइड करता है उन्हीं पैसों का, तो वो करता है 12, 13 एंड 14% का। और जो इस दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं स्प्रेड रेट। उसको क्या कहते हैं हम? स्प्रेड रेट, जिसके थ्रू जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कमाता है? प्रॉफिट। क्या कमाता है? प्रॉफिट। अब बात करें तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल क्रेडिट करता है, मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, अगर मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन क्रिएट होगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? अपनी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि सेंट्रल बैंक की पैसों को कंट्रोल, मनी को कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने की पॉलिसी को क्या कहते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई, अगर तो पैसा ज्यादा होता है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कम कर देता है, और अगर मनी सप्लाई कम होती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई ज्यादा कर देता है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट करता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रिएट क्रेडिट। तो ये क्रिएट क्रेडिट क्या होता है कि जब हम अपने पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट्स करवाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, अब कमर्शियल बैंक को पता है कि सारे लोग इकट्ठे पैसे नहीं निकलवाएंगे,
तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसका आगे लोन दे देता है और वो जितने उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसके काफी गुना ज्यादा वो उसकी लाइबिलिटीज क्रिएट कर देता है और मनी क्रिएट कर देता है। उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिट क्रिएट। उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिट क्रिएट। सेंट्रल बैंक सबको पता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, 2 रुपए से लेके 2000 मतलब फ्रॉम द 2 रुपीज टू 2000 कौन नोट छापता है, सेंट्रल बैंक। इसके पास इशू नोट्स की एक मोनोपोली पावर होती है, कोई भी नोट नहीं छाप सकता, प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन कमर्शियल बैंक इसको नहीं छाप सकता, कौन छाप सकता है, सिर्फ सेंट्रल बैंक। एंड देन जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट के या जो सेंट्रल बैंक होता है ये हमारा नोट जो हमारा गवर्नमेंट के पैसों को ही एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट को ही लोन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर बात करें हम कमर्शियल बैंक की, ये पब्लिक के डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को भी लोन प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि अभी हमने बात की थी जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है, जबकि सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। इसीलिए कमर्शियल बैंक को पब्लिक बैंक भी कहा जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट्स बैंक। क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक या फिर गवर्नमेंट्स बैंक। थैंक यू।